हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के चारों कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। एंड गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ओके, चलिए तो लेट अस स्टार्ट नाउ। अपने डिवाइन से आप भी प्रे करें कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, यहाँ पर करेक्ट गाइडेंस मिले। ओपन माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, next we have is a Queen of Pentacles, Eight of Cups, Five of Cups, Six of Cups and bottom में हमारे पास है Wheel of Fortune। ब्यूटिफुल। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, इनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली निकल कर आई है। ठीक है, एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस। माय गॉड, मतलब क्या ही कहूं मैं आपके पार्टनर के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, लिटरली आपके पर्सन ने तो आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा। ठीक है, बहुत डोमिनेट करा है। ठीक है, इतने घाव दिए आपको। दिस इज, इस सिचुएशन में, 10 ऑफ स्वॉर्ड की सिचुएशन में इस व्यक्ति ने आपको डाला है। यू नो, आपको बहुत ज्यादा लाइक बात बात पे धमकी देना। ठीक है, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ऐसा भी करते थे आपके पार्टनर। इज इट सो? मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपसे अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है, आप में कमियां निकालना, आप में आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करना कि आप ही गलत हो, ये मैनिपुलेशन ही है और क्या है ना। तो बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिपुलेट करा गया है। बात बात पर वो जानते थे कि आपको बहुत प्यार है उनसे, उन्हें पता है कि आप नहीं जी सकते उनके बिना, लेकिन तभी इसी बात का कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने फायदा उठाया। वो बात बात पर आपको कहीं ना कहीं कहते थे कि ठीक है, मुझसे बात मत करना, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप नहीं चलेगा, तुम अगर ऐसे ही बिहेव करती रहोगी या तुम ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो ये फिर ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करा गया है। ठीक है, ये आपको इमोशनली अब्यूज करना। ठीक है, बेसिकली इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपके इमोशनली आपको अब्यूज करना, इमोशंस का आपके फायदा उठाना। ठीक है, वो चीज इस रिलेशनशिप में करी गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी वीकनेस पता लग गई थी और आपकी वीकनेस का कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा उठाया गया है। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको इस सिचुएशन में डाला गया है जहां पर आपको अब ना चाहते हुए भी उनकी सारी बातें माननी पड़ रही थी। ठीक है, सो ओवरऑल इट्स दैट एनर्जी जहां पर उन्होंने आपको बहुत पेन, बहुत हर्ट दिया है। एंड मतलब इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये साइकिल आपको ऐसा लग रहा था कि एंड ही नहीं हो रही है कहीं पर भी। ठीक है, ये साइकिल एंड ही नहीं हो रही। कुछ लोगों के लिए तो अभी भी ये साइकिल चल रही है, ऐसे ही चल रही है। अभी भी आपके पार्टनर आपको ऐसे ही भी ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप इस साइकिल से बाहर निकल चुके हो, जहां पर आपने अपने पार्टनर को कह दिया है कि ठीक है, अब ऐसे नहीं चलेगा तो फिर ठीक है, अब शायद हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें मुझ में इतनी खामियां दिख रही हैं तो फिर हम अलग ही हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने तो बहुत बोल्ड तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकले हो। एंड कुछ लोग मुझे इस सिचुएशन में, यानी इस 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में फंसे हुए भी नजर आ रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन फील करना, वीकनेस फील करना अंदर ही अंदर। ठीक है, और ये वीकनेस कहाँ से आती है? ये आपके खुद के विचारों से, आपके खुद के थॉट से आती है जो आपके अंदर क्रिएट हुई है। सो ओवरऑल आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर आप इस 10 ऑफ स्वॉर्ड के पेन को आपने देखा है। ओके, सो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी है जहां पर आप इस पेन से बड़ी मुश्किल से निकले हो।
यहाँ पर भी मैं एनर्जी देख रही हूँ दैट इट्स नॉट इजी फॉर यू। अच्छा, इस व्यक्ति ने आपकी एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, यानी इस व्यक्ति ने सिर्फ आपको ही अब्यूज नहीं करा, कई मैटर में ये आपकी फैमिली को भी दोष देते थे, आपकी फैमिली की भी कमियां निकालते थे, आपकी फैमिली को भी गलत बोला गया है ना। जो चीजें आपको बुरी लगती थी, इन्होंने बहुत ऐसी बातें करी हैं बाय वर्ड्स, वर्ड्स की बातें मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। बाय वर्ड्स इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें करी हैं जो लाइक आपको हर्ट करा है इन बातों ने, इस पेन दिया है आपको, ठीक है। आपको सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया था, आपको ऐसा लगा था कि आप खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप लिटरली इतने ज्यादा आपको ना डाउन महसूस करवाया गया, इतना ड्रेन आपको फील कराया गया है, ठीक है, कि मतलब आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहते नहीं बन रहा था, इस रिलेशनशिप से निकलते नहीं बन रहा था, आप स्टक हो गए थे, ठीक है, आप स्टक हो गए थे। तो वही मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर कुछ लोग तो हैं जो इस सिचुएशन में ऑलरेडी हो स्टक्ड, एंड कुछ लोग अपनी बोल्डनेस से बाहर निकल चुके हैं। वैसे आपकी जो एनर्जी है लाइक एन एम्प्रेस, जहां पर आपके अंदर बहुत पावर है, जहां पर आपके अंदर बहुत स्ट्रांगनेस है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगनेस है, एंड आप अपनी उस स्ट्रांगनेस को पहचानो। मैं यहाँ पर आपको ये गाइडेंस देना चाहती हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने पावरफुल हो। यू नो आपको क्या बनाता है, आपको वही बनाता है जो आपके थॉट्स हैं, आपकी थॉट्स ही आपकी दुनिया है, आपके थॉट्स जो हैं वो आप खुद हो, ठीक है, आपके थॉट्स ने आपको बनाया है। अगर आप इसी तरीके से ड्रेन महसूस करते रहोगे तो फिर आप पॉजिटिव कैसे होगे, पॉजिटिवली कैसे निकलोगे, अगर इसी तरीके से बेचैन रहोगे तो। आपने इतना इनका साथ दिया है ना, लाइक इतनी केयर इनकी करी है, जैसे मतलब बिल्कुल इन्हें अपना मानकर, बिल्कुल एक माँ की तरह आपने इन्हें केयर करा है, इनको प्रोटेक्ट करा है, ठीक है। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आपने एकदम बहुत सीरियस हो गए थे आप इस रिलेशनशिप में, एंड ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी फॉर यू कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सको, बट ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया था कि आपके पास शायद सेपरेशन के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। आपके लिए इतना टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप, आपके आसपास के लोग तक आपको गाइड करने लग गए थे, यार अगर रिलेशनशिप में तुझे इतना ही परेशान रहना है या तू इतना ही परेशान हो रही है, हो रहा है, डिपेंड्स, ठीक है। अगर तू इतना ही परेशान हो रही है रिलेशनशिप में तो फिर निकल जाना चाहिए तुझे इस रिलेशनशिप में। क्यों इस तरीके की टॉक्सिसिटी को झेलना, ठीक है, जो आपके लिए है ही नहीं। सो अपने ओवरऑल यहाँ पर मैं आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, बट आप कहीं ना कहीं आपकी वो पावर को दबाया गया है, ठीक है। जहां पर आपको दबाया गया है, आपके ऊपर ब्लेम्स डाले गए हैं, आपके अंदर सेल्फ डाउट को क्रिएट करा गया है, आपको स्ट्रांगली मैनिपुलेट और कंट्रोल करा गया है, ठीक है। आपकी वीकनेस का फायदा उठाया गया है, आपके सॉफ्ट नेचर का, आपके भोलेपन का फायदा उठाया गया है। और वैसे मैं आपकी जो एनर्जी देखूं ना, यहाँ पर आप काफी स्मार्ट पर्सन हो, ऐसे ही कोई आपको फायदा नहीं उठा सकता है, लेकिन आपने इस शख्स को अलाउ करा है, आपने इतना ज्यादा इस शख्स को अपनी लाइफ में एंट्री दी है कि ये आपको हर्ट करते हैं, इतनी आपने इन शख्स को एंट्री दी है कि इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर आपको हर्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आल्सो देयर एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आप स्टक हो चुके हो। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम एक और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये लिटरली मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, आप देखो कि आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं, बिकॉज ओवरऑल मैं यहाँ पर भी एक और एनर्जी देख रही हूँ, इट्स दैट कि आप फ्यूचर में ज्यादा जीते हो या फिर आप पास्ट में ज्यादा जीते हो। आपको प्रेजेंट में जीना नहीं आता, आपको प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर में जी रहे हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या होगा, सोचो तो सही। एंड पास्ट में जी रहे हो, ठीक है, पास्ट में इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा। क्यों आप प्रेजेंट में तो जी नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो। आप अपने आसपास देखो तो सही, जस्ट लुक अराउंड यू कि कितनी हैप्पीनेस है आपके पास। इस शख्स के अलावा भी कितने सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव है उन्हें आपसे। आपके दुखी होने से वो लोग भी दुखी हो जाते हैं, ठीक है। सो अपने अंदर जो भी ये नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उन नेगेटिव विचारों को कंट्रोल आप खुद करना है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो आज, ठीक है, आप अपने थॉट्स को आज कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आप फिर कल को किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है।
अगर आप अपने आप को नहीं चला सकते हो, अगर आप अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो फिर कल को आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अपने पार्टनर को भी नहीं। तो सबसे पहले अगर कंट्रोल करना है तो अपने आप को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आ जाओगे, जब तक आप खुद पावरफुल महसूस नहीं करोगे, स्ट्रांगनेस महसूस नहीं करोगे, इसी तरीके से बेचैन रहोगे, तब तक आप इसमें स्टक्ड रहोगे। ओके? अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो उनको व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, 6 ऑफ कप्स, यानी काफी लंबा रिलेशनशिप रहा है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, काफी लंबा रिलेशनशिप रहा है बहुत। एंड मैं यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूं ना, प्यार बहुत है इन्हें आपसे, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ना मतलब जो इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये शख्स आपसे प्यार करने के बावजूद कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर की वजह से ये आपके बिहेवियर का, आपकी वीकनेस का, आपके इनोसेंस का फायदा उठाने लगे। इन्हें खुद रियलाइज नहीं है कि क्या गलत कर रहे हैं, इनकी खुद आंखें नहीं खुली हुई हैं, ठीक है, कि क्या करे। एक अवेकनिंग होनी चाहिए ना एक शख्स में, ठीक है, इन्हें खुद अवेकनिंग नहीं है कि अपने वर्ड्स, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से कितना ज्यादा आपको हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी इन्हें शो ही होने नहीं दिया, ठीक है, आपने कभी इन्हें शो ही नहीं होने दिया कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। आपने हमेशा इन्हें यही दिखाया कि तुम सही हो और मैं गलत। दैट इज वट यू आर। अब ये कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर जो आपके हस्बैंड है, ठीक है, आपके हस्बैंड है, वो अपनी फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली के कहने पर ही चलते हैं, वो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, अवेकनिंग ही नहीं है, ठीक है, अवेकनिंग ही नहीं है उनकी लाइफ में। और जब तक ये अवेकनिंग नहीं आएगी तब तक वो कैसे रियलाइज करेंगे, और ये अवेकनिंग उनके अंदर आप ही ला सकते हो, आप ही ला सकते हो ये अवेकनिंग। और ये अवेकनिंग कैसे ला सकते हो? सेल्फ लव कर कर, अपने बारे में सोचकर, ठीक है, जो चीज सही है और गलत है उसमें फर्क समझो और सही का साथ दो, ये चीज आपने करनी है, ठीक है। चलो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, ये तो आपकी एनर्जीज हो गई ना, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। सो यहां पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड, सी 10 ऑफ स्वॉर्ड, अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है यहां पर, 9 ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहां पर है जस्टिस। यहाँ पे लिटरली सेकेंड टाइम 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल कर आई है। गाइज व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर भी आप एनर्जी देखूं ना मैं आपकी, तो मतलब लिटरली आपके पार्टनर, लाइक मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर आपको लिटरली बहुत ज्यादा इस चीज की, या तो बहुत ज्यादा आपको कहते हैं कि अब ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगा, हमें अलग हो जाना चाहिए, हम अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब, और ये छोटी छोटी बातों पर ये चीज हो रही है, यानी अगर आप उनकी छोटी छोटी बातें भी नहीं मान रहे हो ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस उनकी आप पूरी नहीं कर रहे हो, तो उस चीज का कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कोर्स है यहाँ पर, बट ये 10 ऑफ स्वॉर्ड कहां से आया, ये डीप है, ठीक है। डेप्थ में अगर हम जाए ना कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया कहां से, ठीक है, ये क्यों एनर्जी क्रिएट हुई, तो ये एनर्जी इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि कोई है जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है। देयर इज समवन, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई इनकी फैमिली हो सकती है जो उनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रही है इन चीजों के लिए, यू नो। सो काफी मैनिपुलेशन मैं उनको भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ना कान के कच्चे हैं, उनको जो सिखाता है ना, ठीक है, कोई है जो उनको उनके साथ माइंड गेम खेल रहा है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको सिखा रहा है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। वहां से ये चीजें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, उधर से ही ये चीजें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं,
यू नो। एंड यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर देखो ये इनका प्यार जो है ना, इन्होंने अपने प्यार को ना सप्रेस कर लिया है। ये अब प्यार व्यार भूल कर ना, मतलब इनके अंदर वो चीजें आ गई, मैनिपुलेशन करना, कंट्रोल करना, जेलेसी करना। यस ऑफ कोर्स जेलेसी भी है यहाँ पर लिटरली जेलेसी भी है कुछ सिचुएशंस में। अगर आप अपने पार्टनर से या तो ज्यादा अर्न कर रहे हो, स्टेटस वाइज आप ज्यादा अमीर हो और आपके पार्टनर इतने रिच नहीं है फाइनेंशियली, ठीक है, सो मे बी या तो फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि उन्होंने आपको मना करा है या जो उनको पसंद नहीं है, तो वहां से ये जेलसी क्रिएट हुई है, ठीक है, वहां से ये जेलसी क्रिएट हुई है। क्योंकि ये पर्सन ना अपने आप को मे बी आपसे आगे देखना चाहते हैं, बट यहां पर ये देख रहे हैं कि आप तो उनसे भी आगे निकल रहे हो अपने करियर में, ठीक है, मे बी आप हाई पोस्ट पर हो उनसे, मे बी आप उनसे ज्यादा अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, उन्होंने आपको किसी से मना करा कि आप इनसे बात नहीं करोगे, लेकिन आप फिर भी उनसे बातें कर रहे हो, ठीक है, एंड मे बी वहां से ये जेलसी कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है आपके रिलेशनशिप में। और इवन तो अगर आप मैरिड नहीं भी हो ना, तो भी ये पर्सन आपको बार बार कहते हैं कि हम शादी नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा, तो भी ये पर्सन यही चीजें कहते हैं। क्योंकि ये ना अपने उस प्यार को भूलकर, जो अपने वो पॉजिटिव साइड को भूलकर, इनके ऊपर वो नेगेटिव साइड ज्यादा हावी हो रखी है, ठीक है। देयर इज अ बैलेंस जहां होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, और वो बैलेंस ही कहीं ना कहीं मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में। ये बैलेंस ही मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में। ओके, बट ये ओवरऑल इनकी एनर्जी देखी जाए तो बहुत केयर करते हैं आपकी, ठीक है, बहुत स्मार्ट हैं आपके पार्टनर, बहुत केयर करते हैं। और आपका देयर इज एन एनर्जी जहां पर ये आपको अपना मानते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा तो लगता है कि ठीक है मैं जो मर्जी कर लूं इसके साथ, लेकिन कोई और इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी और को इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो वो केयर भी बहुत ज्यादा करते हैं आपकी, ठीक है। और उन्हें इस चीज का डर भी रहता है कि आपके भोलेपन का या आपकी वीकनेस का कोई और फायदा ना उठा ले, ठीक है। सो वो एनर्जी भी है, यानी केयरिंग साइड भी है, जिसको एक प्यार भरी साइड भी है जिसको उन्होंने सप्रेस कर दिया है, ठीक है। और अपनी डोमिनेटिंग साइड को, अपनी ईगो को मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुपीरियर ये मानने लग गए हैं। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर एस ऑफ वैंड है, 9 ऑफ कप से क्लैरिटी ये पर्सन सीख कर रहे हैं, यू नो, क्लैरिटी ये पर्सन सीख कर रहे हैं। एंड जितना सफर आपने करा है ना, ठीक है, जितना सफर आपने कराना आने वाले वक्त में, या फिर अगर आप सेपरेटेड हो ऑलरेडी और ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो उतना सफर ये कर रहे हैं। ये पछता रहे हैं अपने पास में लिए गए रॉन्ग डिसीजन को, ठीक है, जो भी इन्होंने गलत डिसीजन लिया है ना, ये पछता रहे हैं अपने उस डिसीजन को, कि उन्हें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था जो कुछ इन्होंने करा है। यू नो, एंड यहां पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल है, जस्टिस है। ये आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं। अगर आप इन्हें कुछ ऐसा प्रिटेंड भी कर रहे हो ना कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज भी इनको खटक रही है, ठीक है, वो चीज भी कहीं ना कहीं इनको डर पैदा कर रही है। दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी। और यहां पर लेकिन मैं देख रही हूँ जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है आपके रिश्ते में, यानी चीजें बेहतर होने वाली है, बहुत मिराकुलस वे से होंगी। डिवाइन यूनिवर्स सब देखते हैं, डिवाइन देख रहे हैं कि आप कितने लॉयल रहे हो, डिवाइन देख रहे हैं कि आपने कुछ गलत नहीं करा है। डिवाइन इज वॉचिंग, ठीक है, और डिवाइन ही अब न्याय करेंगे, वक्त ही न्याय करेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है, पेशेंस रखने की जरूरत है, हर गलत चीज को सहना नहीं है आपने। ओके, चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ क्रिएटर, पॉलिटिक्स, projection, inner voice, awareness, fine, very good, awareness की एनर्जी निकल कर आई है गाइज यहाँ पर, which is good, harmony
एंड बॉटम इज विद हीलिंग। धीरे धीरे ही सही, बट आपका रिलेशनशिप हील जरूर हो रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं वेट करते करते थक चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कब तक इंतजार और करा जाए, कब ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ एनर्जी देख रही हूँ जहां पर विद इन 1 वीक यानी विद इन नेक्स्ट 7 डेज देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चाहे छोटा मोटा अप्रोच वो दें आपको, बट विद इन नेक्स्ट 7 डेज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि वो आपको रीच आउट कर सकते हैं। वो आपके बिना रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इन्हें ना मे बी ये जो पर्सन है, इन्हें अब अवेयरनेस आ रही है, इनकी आंखें खुल रही हैं, इन्हें रियलिटी नजर आ रही है कि इन्होंने कितना कुछ गलत कर दिया आपके साथ, ठीक है। ये रियलिटी भी शायद इन्हें आपने ही दिखाई है, ठीक है। आपने जो इनसे बात बंद कर दी, आप जो इनसे खुद सेपरेट हुए, ठीक है, आप जो खुद इनसे अब अलग हुए हो, तो ये रियलिटी आपने खुद इन्हें दिखाई है कि हकीकत क्या है। ये आपके लेकर ये सोचते थे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले इतने ज्यादा दबे हो कि आप जो हो इनको छोड़कर नहीं जाओगे, आपको इनके सिवाय तो कोई और नहीं दिखता है, तो आप कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लोगे जैसे इनको छोड़ के जाना या चुप हो जाना, या प्यार जताना बिल्कुल बंद कर देना, ठीक है। तो उन्हें उम्मीद नहीं थी आपसे इन चीजों की, बट यहां पर मैं ऐसी एनर्जी दिख रही हूं कि आपने ये सब कुछ करा, ठीक है। आप इन्हें छोड़कर भी गए, आपने खुद इन्हें सेपरेशन दिया है मे बी, एंड बेबी अगर आपने खुद सेपरेशन नहीं भी दिया है तो अब आप चेस करना आपने बंद कर दिया है, आप बिल्कुल चुप हो गए हो। तो ये चीज उनको बहुत ज्यादा खटक रही है, अवेयरनेस आ रही है उनके दिल में कि उन्होंने कितना गलत करा है, आपके साथ कितना गलत करा है, ओके। एंड ये पर्सन बहुत सीरियस है, यू नो, इनकी जो ईगो भी चढ़ी है ना, तो वो आपने ही कहीं ना कहीं चढ़ाई। आपने इतना अप्रिशिएट कर दिया इस शख्स को कि ये खुद 7वें आसमान पर चढ़ गए, खुद ही अपने आप को बहुत स्पेशल मानने लग गए, और इन्हें ऐसे लगा कि आप कुछ नहीं हो इनके आगे। इतनी ज्यादा ईगो इनकी हाई हो गई थी, इसी वजह से तो आपको ये इतना बुरा ट्रीट कर रहे थे। बट अब ये कहीं ना कहीं रियलिटी में आ रहे हैं, वापस जमीन पर आ रहे हैं, जहां इन्हें दिख रहा है कि नहीं, आप वो शख्स हो जो इनके मुश्किल वक्त में, इनके बुरे वक्त में भी इनके साथ खड़े थे। आपकी असलियत को देख पा रहे हैं, आपके प्यार को देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आप क्या हो इनके लिए, यू नो। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं उन चीजों को बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं। ये एक हार्मोनियस रिश्ता, एक कॉपरेशन आपके साथ करना चाहते हैं, कॉपरेट करके आपके साथ आगे चलना चाहते हैं। और अब गिवर की एनर्जी में भी आ रहे हैं, हीलिंग एनर्जी यहां पर आ रही है। तो अभी तक ये सिर्फ आपसे लेते गए, आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी प्रोटेक्शन, आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प, ठीक है। लेकिन अब ये गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पर अब ये आपको ये सब कुछ देना चाहते हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, अपना प्यार जताना चाहते हैं आपको, ठीक है। एंड सो लिटरली ये उस गिविंग एनर्जी में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। और भी चेकआउट करते हैं। So we'll go by 1 second. Okay. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले यहां पर आ रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज जस्टिस अगेन, सी सेकेंड टाइम फिर जस्टिस की एनर्जी आई है। 5 ऑफ वैंड, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड, एंड बॉटम में यहां पर 1 सेकेंड 6 ऑफ वैंड, ठीक है, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, सॉरी। यहां पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, लिटरली इनकी ना जो कुछ भी आपने करा है, मे बी आपने कुछ ऐसा करा है इनको जो एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, और ऐसी चीज से ना इनकी नींद उड़ी पड़ी है। मे बी अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपने कोई डिवोर्स का नोटिस भेज दिया इनको, या फिर आप बिल्कुल इन्होंने आपको ट्रिगर करने के लिए कुछ करा, कोई एक्शन लिया, लेकिन आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, ठीक है। सो मतलब या फिर ये जैसे हर बार की तरह ये आपको आकर कह रहे थे कि ऐसे तो नहीं चलेगा रिश्ता, तो आप भी पीछे हट गए, आपने भी कुछ ज्यादा भाव नहीं दिए इनको, एंड
थर्डली में भी आपने कुछ ऐसा करा है जैसे आपने ये अगर आप पे कुछ गलत इल्जाम थोप रहे थे तो आपने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, तो आपने इन्हें मौका ही नहीं दिया कि आपकी वीकनेस का फायदा उठाया जाए। सो यहाँ पर इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि आपके इस एक्शन से इनके नींद उड़ी पड़ी है। आपने जो भी अपने लिए स्टैंड लिया है ना, उससे इनकी नींद उड़ गई है। ये हैरान हो गए हैं, ये परेशान हो गए हैं, ये लिटरली इनको उम्मीद नहीं थी, ये इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा, मे बी रोना भी आ रहा है, हो सकता है इन्हें। और ये चीज, ये जो भी आपका एक्शन था, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा है आपके पार्टनर के लिए। और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि वो अपने आप को विक्टिमाइज फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप तो पॉजिटिव हो गए और वो बिल्कुल नेगेटिव हो गए, ठीक है, वो अपने अंदर नेगेटिविटी को देख पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास सब कुछ बहुत नेगेटिव हो रहा है। जो आप उनके खिलाफ हो गए हो ना, आपने जो उनको खिलाफ कोई एक्शन लिया है, तो वो लिटरली उनको बहुत ज्यादा परेशान करा है। आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हुई है आप दोनों के बीच में, जहां पर अगर वो आपकी इंसल्ट कर रहे थे तो आपने भी उनकी इंसल्ट करी है। जहां पर अगर वो आपको कुछ गलत बोल रहे थे तो आपने भी अपने आप को डिफेंड करा है पूरे तरीके से, ठीक है। आप अपने लिए आपने खुद स्टैंड लिया। अब आप ना किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कोई वेट नहीं कर रहे हो कि कब न्याय होगा, कब डिवाइन यूनिवर्स आपका साथ देंगे। नहीं, आपके अंदर इतनी पावर आ गई है, आपके अंदर इतनी स्ट्रांगनेस आ गई कि अब आप खुद का साथ दे रहे हो, आप खुद को सपोर्ट कर रहे हो, आप सेल्फ लव में आ रहे हो, ठीक है। आप प्यार बहुत करते हो इनसे, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड प्यार बहुत करते हो, लेकिन आप ये अब एक्सपेक्ट करने लग गए हो कि जहां प्यार है वहां रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। तो अब आप इस शख्स से वो रिस्पेक्ट चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि पर्सन अगर आपसे प्यार करता है तो ये आपकी रिस्पेक्ट भी करें, आपके घर वालों की रिस्पेक्ट करें, आपके साथ जुड़े हुए हर लोगों की रिस्पेक्ट करें, आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करें। और ये चीज अब हो रही है इस रिलेशनशिप में। सो आई कैन सी ओवरऑल दैट एनर्जी जहां पर आपको न्याय मिल रहा है। इवन तो अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ भी गया है ना, तो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर उस थर्ड पार्टी के साथ भी इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। वो उस थर्ड पार्टी को भी लेट गो करके आपके पास आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, यू आर अट्रैक्टिंग। आपका जो लुक है ना, आपने जो कुछ भी करा है, चाहे आपने बिल्कुल शॉक कर दिया है, एकदम धाराशाही कर दिया है इनको जिस तरीके से, तो यस, यू आर अट्रैक्टिंग योर पार्टनर। उन्हें लिटरली आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि यार आपको तो और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, आपको तो और जानने की जरूरत है। आपने उन्हें अपना वो अवतार दिखाया है या अपनी वो साइड दिखाई है जो आज तक आपने नहीं दिखाई थी, एंड वो देखकर शॉक हो गए हैं, वो लिटरली शॉक हो गए हैं, बिल्कुल नींदें उड़ गई हैं उनकी। वो एनर्जी यहाँ पर है। मे बी आप कुछ पॉजिटिव हो रहे हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस पढ़ रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, एंड दीज थिंग्स आर वर्किंग। ये चीजें आपके लिए काम भी कर रही हैं। ओके, चलो कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से, प्लीज डिवाइन। सो यहाँ पर है, यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। आपको पता भी नहीं होगा कि वो कितना हर्ट हो गए हैं। वो अपनी हर्ट फीलिंग आपको दिखा नहीं रहे, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। दिन रात आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। उनकी लव लैंग्वेज ही ना ऐसी है जहां पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जता नहीं पाते अपना प्यार। ओके, वो आपसे एक और चांस मांगने, लेकिन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। एंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे ये आपको कहें चाहे आपको ये ना कहें, बट ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं और बहुत गिल्टी भी हैं, ठीक है। एक पछतावा भी है जो भी गलत इन्होंने करा है। आप जो नहीं हुए इनके पास, अकेले पड़ गए हैं इस डिस्टेंस में, ये मत सोचना कि आपका प्यार इनके लिए कम हो गया है। नहीं, आपका प्यार बहुत बहुत बढ़ चुका है इनके दिल में। आपकी जगह अब इनके दिल में ना कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। यू आर गेटिंग वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल बन चुके आप इनके लिए। ओके, सो ये आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड डू लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड डू टेक केयर।